अखिलेश यादव ने एक और संकेत दे दिया है कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनौती नहीं बनेंगे, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी वो अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और अखिलेश यादव अब अपने मिशन 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि शरद पवार, केसीआर, ममता बनर्जी जो कहेंगे उसके साथ में वो जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होता है, लोकसभा चुनाव में क्या क्या रणनीति होती है, समाजवादी पार्टी उनके हिसाब से इन चीज़ों को तय करेगी। वो अपने नेता केंद्र के लिहाज से तय कर चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को और बेहतर करने की उन्होंने एक खास रणनीति बनाई है या अपनी ताकत को और बढ़ाने की। दरअसल मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए केवल बीजेपी और कांग्रेस ही एक्टिव नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टियों ने भी मध्य प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ा दिए और इनमें समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रही है। बहुजन समाज पार्टी पहले भी एंट्री कर चुकी है मध्य प्रदेश में, हालांकि बहुत सीमित जगहों पर, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे अपने पैर मध्य प्रदेश में पसार रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश में अपनी साइकिल दौड़ाने की तैयारी में अखिलेश यादव फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर मध्य प्रदेश पर है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अखिलेश यादव ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बताया जा रहा है कि सपा ने अभी से कार्यकर्ताओं को प्रदेश में 2023 के चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ग्वालियर पहुंचे और उनके इस दौरे को मध्य प्रदेश में सपा की सियासी जमीन को मजबूत करने की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में लहसुन फेंके जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि दुख की बात है, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस सरकार को किसानों को याद रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, न केवल गेहूं के लिए बल्कि हर फसल की आय दोगुनी करने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये बड़ा सवाल है, बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आज न आय दोगुनी हुई है, बल्कि नौजवानों के हाथ से नौकरी भी छिन गई है। रोजगार नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। नोटबंदी, जीएसटी और जितने भी बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, उससे न केवल अर्थव्यवस्था खराब हुई है, बल्कि आम आदमी परेशान हुआ है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने मथुरा में भी कार सेवा शुरू करने के सवाल पूछे जाने पर कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, समाज में हमेशा नफरत पैदा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यूपी में निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी दल लड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते हैं, लोकतंत्र है, कोई भी दल लड़ सकता है और लड़ना भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यानी उन्होंने इशारों में असदुद्दीन ओवैसी पर जो यूपी में या अन्य जगहों पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगते हैं, उन पर भी एक तंज कस दिया, ये कहा जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली में मनीष सिसोदिया क्या चल रही सीबीआई रेड पर अखिलेश यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी, इसलिए उन्हें आप पार्टी से घबराहट होती है। गुजरात में कहीं परिणाम ऐसे ना बदल जाएं जो आपके पक्ष में चले जाएं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के लोग हैं उन पर समय समय पर सीबीआई, समय समय पर ईडी की कार्रवाई करती रहती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप जैसी पार्टी और सिसोदिया जैसे नेता सीबीआई से और ईडी से घबराएंगे नहीं, ये समझने जैसी बात है। दरअसल मध्य प्रदेश के जो निकाय चुनाव हुए थे उनमें आम आदमी पार्टी के एक सफलता मिली, बहुत बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन फिर भी एंट्री बड़ी मानी जा रही है और इसकी बहुत बड़ी वजह है। आपको समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनकी राजनीति और संभावनाओं को समझना होगा। जैसे जैसे और जहां जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है, वहां पर अरविंद केजरीवाल मजबूत हो रहे हैं। इस बात को अब अखिलेश यादव भी समझ गए हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कोई भी ऐसा राज्य हो जहां पर इस वक्त मतदाता कांग्रेस के किसी विकल्प या बीजेपी के खिलाफ जाना है और कांग्रेस का कोई विकल्प चाहिए, तो वहां पर किसी न किसी पार्टी के साथ जाएंगे। पंजाब एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पंजाब में किस तरीके से बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस को एक किनारे करते हुए एक तरफा मत आम आदमी पार्टी को दिए गए। ये बात सिर्फ भगवंत मान या अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता की नहीं थी, ये बात थी विकल्प की, और यही विकल्प का टोटा विपक्ष के लिहाज से मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में पिछली बार जैसे तैसे कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ गई थी, कमलनाथ ने सरकार बना भी ली, लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हुए, उसी के साथ में सरकार भी गिर गई और बीजेपी ने एक बार फिर वहां पर सरकार बना ली। हालांकि अब शिवराज सिंह चौहान अगला चेहरा होंगे नहीं होंगे, इसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। संसदीय बोर्ड से उनको बाहर कर दिया गया है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर बीजेपी भी नई रणनीति के साथ आएगी। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस कमजोर हुई है। कमलनाथ अपनी तैयारियां चाहे जितनी कर लें, लेकिन जो अच्छा समय उन्होंने देखा है उतनी मजबूती के साथ वो अगले चुनाव में चुनाव लड़ पाएंगे, ये शायद समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी को नहीं लगता है। और बीजेपी भी जानती है कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे विकल्प उनको कई जगहों पर चुनौती दे सकते हैं।
हालांकि कहानी उत्तर प्रदेश जैसी हो जाती है, जहां जहां विपक्ष ज्यादा होता है, बिखराव होता है, समीकरण नहीं बन पाते हैं, किसी एक को सपोर्ट नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये अगर कोई समीकरण बनाकर नहीं लड़ते हैं तो ये आपस में लड़ते रह जाएंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, जैसा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिला है। कई सारे विकल्प थे, इसीलिए बीजेपी के उम्मीदवार भले ही कम मार्जिन से कई जगहों पर जीते, लेकिन बीजेपी की जीत सुनिश्चित दिखाई देती थी। विपक्ष आपस में लड़ता दिखाई देता था, बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाले कई जगहों पर बंटे दिखाई देते थे। बहरहाल हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनावों से अपनी किस्मत मध्य प्रदेश में आजमाती रही है, लेकिन पार्टी को अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, अच्छी सफलता नहीं मिली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में केवल 1 सीट मिली थी, जबकि बाद में वो विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कई सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, यानी इससे ये लग रहा था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अच्छी टक्कर दी है, जबकि उसका वोट परसेंटेज भी ठीक ठाक रहा था। ऐसे में अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। ये बात सिर्फ 2023 के विधानसभा चुनाव की नहीं है, ये बात 2024 के लोकसभा चुनाव की भी है। अखिलेश यादव जानते हैं कि उन्हें ममता बनर्जी की तरह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक चेहरे के तौर पर पेश किया गया है और विपक्ष की बड़ी उम्मीद भी अखिलेश यादव दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस, शरद पवार, केसीआर, ममता बनर्जी, अब नीतीश कुमार भी, आरजेडी भी, ये सब एक खेमे में दिखाई दे रहे हैं। 2024 की रणनीति के लिहाज से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में अलग अलग रणनीतियां देखने को मिल सकती है, लेकिन अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा कि क्या उन्हें कुछ कामयाबी भी मिलती है और क्या कांग्रेस के विकल्प के तौर पर या बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी ताकत के तौर पर मध्य प्रदेश का वोटर अखिलेश यादव को स्वीकार करता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।